नमस्कार। सबूत में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी से। हम इनसे जानेंगे कि मौजूदा दौर में जो एक भाजपा का एक जो अल्पसंख्यक विरोधी चेहरे को प्रदर्शित किया जा रहा है, वो उससे कैसे दूर हो सकती है। सबसे पहले मैं सबदूत को बधाई देना चाहता हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, देश का संविधान जब बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। उस संविधान में अनुच्छेद 44 44 अनुच्छेद में समान नागरिकता कानून का विषय है। उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, अगर समान नागरिकता कानून लेकर के आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसमें देखा जाता है कि जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी नागरिकता कानून में बहुत सारा ऐसा है कि सामाजिक तौर पर देखें तो धर्म के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूर हो जाएंगी। जो ये राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है, और विपक्ष नहीं बल्कि वो विकास विरोधी हैं, उन लोगों के लिए एक दुख भरी खबर लगती है कि उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो धर्म के आधार पर हैं, वो कुरीतियाँ दूर होंगी। और मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ प्रदेश के युवा और ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उन्होंने एक पैनल टीम का गठन किया है और उस पैनल टीम में गठन करके सर्वे किया है, और सर्वे के आधार पर पूरे प्रदेश के सभी लोगों से उसमें सर्वे में उनको जोड़ा है। और धर्म के आधार पर अगर हम देखते हैं तो 3 तलाक का मुद्दा है, और शादी विवाह का मामला है, बच्चे का गोदनामा है, भरण पोषण है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये कुरीतियाँ दूर होंगी। नहीं, आपने एक बात कही कि जो धर्म की प्रथाएं हैं, वो कुछ कुरीतियाँ या उन्हें आप प्रथाएं कह लीजिए, वो बदली जाएंगी। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी जी का दिल्ली से एक बयान आया था कि जो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, उसमें कोई भी कस्टम, कोई भी रीति रिवाज बदले नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये इस तरह की बात है कि यूसीसी लागू भी हो रही है और बदली भी नहीं जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है तो स्वाभाविक रूप से वो उस बात को हमें मानना चाहिए। लेकिन समान नागरिकता कानून में मुस्लिम विधि के अनुसार 14 साल की बालिका को बालिग माना जाता है। लेकिन अगर कानून की बात करें तो संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए। 18 साल की लड़की को बालिग माना जाता है। तो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि तलाकनामा है, गोदनामा है, संबंध विवाह विच्छेद का मामला है, और संपत्ति का मामला है, भरण पोषण का मामला है। तो कहीं ना कहीं देश के संविधान में ये लागू किया गया है कि धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो जैन का अलग उसमें है, सिख का अलग है, बौद्ध का अलग है, पारसी का अलग है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो उसमें समानता का नागरिक कानून मिलेगा, सबको एक साथ जीने का अधिकार मिलेगा, सबको एक साथ समान नागरिक कानून मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें भी सत्य है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ
आपके चैनल के माध्यम से कि जो समाज के बीच में ऐसे कानून बने हैं उन कानून को समाप्त होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, एक साथ एक समान नागरिक कानून मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है। क्योंकि अगर पिछली बार अगर देखा गया है कि अभी बहुत सारी, मैं देख रहा हूँ कि टीवी डिबेट पर बहुत से सामाजिक संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमियां निकाल रहे हैं, तो वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि हमारे जो समाज है उसके समाज को कहीं ना कहीं भ्रम में डालना चाहते हैं, समाज को भड़काना चाहते हैं, समाज को भटकाना चाहते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त होनी चाहिए, समान नागरिक कानून मिलना चाहिए और अनुच्छेद 44 हमारे बीच में आना चाहिए। अनुच्छेद 44 में सभी को समान नागरिकता मिलनी चाहिए। भारत में अल्पसंख्यकों की जब भी बात की जाती है तो कौन से धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है? देखिए, देश के अंदर सबसे कम अधिक संख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ये सभी लोग आते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम है, मुस्लिम समाज में अल्पसंख्यक है और उसमें भी बहुत सारी विभिन्न जातियाँ हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ आप ये बताइए कि न केवल भाजपा बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये इनका जिस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो बनता है उसका जो पदाधिकारी या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा मुस्लिम समुदाय से क्यों बनता है? कोई जैन समुदाय से, सिख समुदाय से या अन्य समुदाय से क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए, अल्पसंख्यक के समाज में अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण अल्पसंख्यक मोर्चे में गठन अल्पसंख्यक समाज के अध्यक्ष के रूप में मोर्चे में मुस्लिम समाज को बनाया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से लेकर मंडल तक अल्पसंख्यक मुस्लिम के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, पारसी का भी गठन किया है। हमारी कार्यकारिणी में राष्ट्रीय स्तर पर मंडल तक हर गठन में सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, सभी का समायोजित किया है। हमारी सरकार, हमारी संगठन सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, सबको साथ लेकर चलने वाली है। दो मुद्दे आजकल बड़े चर्चित हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी जाएगी। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति या भारतीयता के हिसाब से उचित है? देखिए, अभी ड्राफ्ट बन रहा है, ड्राफ्ट आने दीजिए। जब ड्राफ्ट आएगा तब इन मुद्दों पर बात करेंगे कि कौन कौन से विकल्प, कौन कौन से बिंदु ड्राफ्ट में लिए गए हैं। अभी जो भी सामाजिक संगठन हैं या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अभी समय देना चाहिए और उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट आने के बाद जो भी विकल्प और जो बिंदु होंगे उस पर बात की जाएगी। देश भर में मुस्लिमों को भाजपा से जोड़ने के लिए मोदी मित्र का एक अभियान चलाया जा रहा है और देखा जाए तो भाजपा को लेकर के जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, ऐसी स्थिति में मोदी मित्र अभियान से क्या भाजपा को लाभ होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले बार तो भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के विरोधी नहीं है, खास तौर पर मुस्लिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर मुस्लिम समाज को मैं उन्नति की ओर आगे देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर अल्पसंख्यक के हाथ में होना चाहिए। मुस्लिम समाज को इन 9 वर्षों के अंदर इतना आगे लेकर जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में स्वाभाविक है कि आज जिस प्रकार से अल्पसंख्यक IAS, PCS, MTech, BSc, MSc कर रहा है और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं, बहनें हमारी
मदरसों से पढ़ने के बाद आज वो डिग्री हासिल कर रही हैं, सरकारी नौकरियों में जा रही हैं। तो इसे हम कहीं न कहीं ये नहीं देख सकते कि हमारी भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर या धर्म विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं। हमने समाज के उन लोगों को चिंतित किया है जो समाज में किसी दायित्व पर नहीं है, ना ही वो भविष्य में कोई दायित्व पर लेना चाहते हैं। तो हमने अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर मोदी मित्र बनाने का काम किया है। जो मोदी मित्र हमारे समाज के वर्ग में जाएंगे और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे हमारी जनधन योजना है, सौभाग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, हर घर नल हर घर जल योजना है, सैकड़ों प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं। ये मोदी मित्र हमारे समाज के वर्गों में जाएंगे, हर घर में जाएंगे और इनके पास अभी हमने एक प्रशासनिक पत्र दिया है, प्रमाण पत्र दिया है। इसके बाद हम उनको एक आई कार्ड भी देने वाले हैं। उस आई कार्ड में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मठ जी के हस्ताक्षर होंगे और समाज के वर्गों में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के वो ये चिंतित करेंगे कि हमारी मोदी जी की जो विचारधारा है, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। साथ ही ये मोदी मित्र हैं, जैसे मोहल्ले में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर हैं, रेहड़ी पटरी पर बैठे हुए सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, किराने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, मदरसा वाले हैं और समाज में ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में अच्छा प्रभाव रहता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में रहते हैं। तो उनको हमने मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य किया है और बड़ी संख्या में 10,000 का आंकड़ा हमारा पार हो गया है इस प्रदेश के अंदर। हमारी प्रदेश में 5 लोकसभा हैं और 5 लोकसभा और 17 विधानसभाओं में लगभग अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र, हमारी 35 विधानसभा ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मेजोरिटी में रहता है। तो ऐसी मेजोरिटी वाली विधानसभाओं में अल्पसंख्यक मोदी मित्र बनाने का काम हमने प्रारंभ किया है। 2024 तक 1 लाख मोदी मित्र बनाने का हमारा लक्ष्य है। हम समाज के हर वर्ग में जाना चाहते हैं, हम समाज के हर व्यक्ति के घर जाना चाहते हैं। आखिर हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो ये विपक्ष है, इस विपक्ष ने कहीं ना कहीं हमारे समाज में भ्रम पैदा किया है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम समाज के उन वर्गों को, समाज के उन विभूतियों को समाज बीच में लेकर के आएँ और उनके साथ बैठें। और जिस प्रकार से मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं निकाली, सबका साथ सबके विकास के साथ काम किया है। आप देखिए, इन 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, देश के अंदर सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अल्पसंख्यक मुस्लिम है, जिसको 70 साल तक कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति में प्रयोग किया था। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो रहा है, शिक्षित हो रहा है और जान रहा है कि मोदी जी की योजनाएं और मोदी जी की विचारधारा, जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं पसमानदा मुसलमान, तो पसमानदा मुसलमानों में ये सब जातियां आती हैं। वो हमारे सैफ़ी हैं, अंसारी हैं, मलिक हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जो कभी राजनीति के प्लेटफॉर्म पर नहीं आती थी और उनको कांग्रेस पार्टी ने कभी आने भी नहीं दिया। केवल ऊंची जातियों के लोग ही, अल्पसंख्यक ऊंची जातियों के लोग ही राजनीति में आते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम समाज के सबसे अंतिम गरीब व्यक्ति को हम विधायक, पार्षद, मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आखिर वो समाज के बीच में से ऐसी विभूतियाँ निकल करके आएँ और आने वाले समय में 2024 ही नहीं, देश के आने वाले इतिहास में लंबे समय तक राजनीति के रूप में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम, हमारी पुरुष, हमारी महिलाएं आगे निकल कर के आएँ और देश की उन्नति की ओर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करें और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ण करें। कई बार मोदी जी की लहर की वजह से कहिए या मोदी जी के नाम की वजह से कहिए, जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं और देखने में यह आया कि कई जनप्रतिनिधि ऐसे चुने गए हैं जो योग्य नहीं होते, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं। तो इससे क्या लगता है आपको, जिस क्षेत्र से वो चुने जाते हैं वहाँ के विकास को लेकर के कोई समस्या, कोई बाधा उत्पन्न होती है?
देखिए, जहाँ तक ऐसी बातें समाज बीच में आती हैं, लेकिन मोदी जी की विचारधारा और प्रदेश की संगठन और सरकार की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जनप्रतिनिधि करता है। जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारे जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुँचें, समाज के ऐसे व्यक्तियों का, समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो जाति है, स्थायी है, आय है, इनकम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये विधवा पेंशन है, राशन कार्ड है, विकलांग पेंशन है, ये सब समाज की ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनप्रतिनिधि से जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि सेवा भाव से काम करता है, समर्पण भाव से काम करता है। हमेशा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, जो योजनाएं है, वो तो है ही, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि सेवा भाव से काम करें, ईमानदारी से काम करें। भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस मुक्त शासन हमने दिया है, जीरो टॉलरेंस की सरकार हमने दी है। तो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का, पार्षद से लेकर के आप देखिए ऊपर विधायक, सांसद, सभी लोग ईमानदारी के साथ इन 9 वर्षों नहीं, पूरे लंबे समय से, जनसंघ के समय से आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ अपने बूथ पर लड़ता है, जनता की समस्याओं का निराकरण करता है। अब बात करते हैं काशीपुर की। काशीपुर में पिछले कुछ वर्षों से विकास को लेकर के यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है। आप क्या मानते हैं कि विकास न हो पाने के पीछे, बहुत सी समस्याएं होने के पीछे आखिर कारण क्या है? देखिए, ये विकास की बात तो विपक्ष करता है, क्योंकि लंबे समय से काशीपुर में विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, काशीपुर में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का है और सबसे ज़्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के बीच में विकास हो रहा है, और विकास होने के बाद ही जनता चुनती है। अगर विकास नहीं होगा तो जनता क्यों चुनेगी मेयर को, जनता क्यों चुनेगी विधायक को? ये सब विपक्ष ने हमारे समाज, हमारे काशीपुर के अंदर ये सब फैला रखा है। आप देखिए, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप काशीपुर के अंदर नगर निगम क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सड़कें खराब थी, उन सड़कों का शिलान्यास हो रहा है, उनको सड़कों को बनाया जा रहा है। जो नाली है, खड़ंजा है, खंभों पर लाइटें हैं, ये जो जन समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, उनका निराकरण हमारे पूर्व में रहे विधायक हरभजन सिंह जी ने कोई काशीपुर की कोई सड़क नहीं छोड़ी। हमारी नगर निगम की मेयर ने कोई काशीपुर की सड़क नहीं छोड़ी, सारी सड़कों का काम किया है, सारी सड़कें बन रही हैं, और आने वाले समय में भी इन सभी सड़कों का जो शेष रह गई हैं, उन सड़कों का भी निराकरण जल्दी हो जाएगा। अभी हाल में जो ये बारिश हुई, बारिश से पूरे शहर में, कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये समस्या क्यों दूर नहीं हो पा रही है? देखिए, जहाँ तक जल भराव की समस्या है, ये काशीपुर ही नहीं है, अभी तो पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी आपदा आती है, बारिश होती है, ये सब समस्या आती है। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ लोगों ने अपने घरों के आगे दीवार बना दी हैं, कुछ लोगों ने आगे मकान के आगे कुछ नाले पाट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्या ये आती हैं जल भराव की। लेकिन हम इसको एक जनप्रतिनिधि को बदनाम करें, या विधायक को बदनाम करें, या सांसद को बदनाम करें, उनको आरोप लगाएं, ऐसा मुझे लगता है ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक आपदा है। और इस आपदा को, जो बारिश को हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जब भी बारिश होती है, जो जल भराव की समस्या होती है, लेकिन हमारी नगर निगम इस पर प्रतिबद्ध है, हमारे वार्ड के मेंबर सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। जब भी बरसात होती है, प्रशासन निकलता है और उसको बाखूबी, जहाँ जहाँ बरसात होती है, नाला चौक होता है, उसको निराकरण करते हैं, जाते हैं। इस बार भी बरसात हुई, हमारी नगर निगम की मेयर लगातार सड़कों के बीच, सड़कों में थी, उन्होंने जाकर के खुद उसका निरीक्षण किया। काशीपुर के एसडीएम साहब, तहसीलदार, सभी लोग निरीक्षण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या इसका है, तो इसको भी निपटारा प्रशासन द्वारा कर लिया जाता है, और इसको हम एक मुद्दा ना मान के इसको सहयोग के रूप में नगर निगम को करना चाहिए।